ठीक है, बता दें पर 30 बता दें तो। क्वेश्चन 13 नंबर देखो इधर, कहता है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, बोलो, क्योंकि दोनों बराबर है, रेसिप्रोकल होगा, होगा। CP 9 कहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या, 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 12, 3 और 4, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि जब 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर ये भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, 10 वस्तुओं पर बट्टा डिस्काउंट, तो इसका मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है 10 वस्तुओं पर बट्टा, तो बट्टा जाएगा प्रॉफिट में चल जाएगा 10 और यह 5, यही ना, 1:2। अब सुनो, यहाँ प्रॉफिट 2 है, डिस्काउंट कितना है 1 है, यहाँ प्रॉफिट कितना है 1 है रेशियो में, है कि नहीं। तो यहाँ प्रॉफिट 2 है, यहाँ प्रॉफिट 1 है, क्वेश्चन एक ही है। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हर जगह बराबर होगा। इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो इसमें किया तो सब में न करेंगे, इसका पार्ट है ना ये, बस हो गया। अब देखो CP कहेंगे CP कितना 6, SP कितना 8, ठीक है, प्रॉफिट कितना 2, प्रॉफिट यहाँ भी 2 है, और यहाँ डिस्काउंट कितना 1। तो पूछता है, क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताएं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2/6, तो 2/6 मतलब क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट का अब कहेंगे, डिस्काउंट किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो आप देखो अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट दे देते हैं तो क्या करते हैं, खरीदते हैं कि बेचते हैं, बेचते हैं। तो इसका मतलब डिस्काउंट देखो कितना है 1, SP कितना है 8, तो अंकित मूल्य कितना होगा 9 होगा, तब ना 1 रुपया डिस्काउंट दिए तो 8 रुपया में बेचे। तो यहाँ तुम्हारा, ठीक है, इधर लिख देते हैं MP जो तुम्हारा होगा कितना होगा 9 होगा। बात समझ में आया, MP कितना होगा 9 होगा, क्यों। अब देखो वस्तु को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दोगे तब न बेचते हो, तो डिस्काउंट देने के बाद में विक्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य अगर पता होगा, डिस्काउंट पता होगा, तो जोड़ के अंकित मूल्य पर नहीं चलाएंगे, तो वही बात है। तो तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है 8, अंकित मूल्य सॉरी डिस्काउंट कितना है 1, तो MP जब कहेगा तो क्या करोगे 8 जोड़ 1 बराबर 9, यही करोगे ना। तो डिस्काउंट किस पर बोल रहे हैं कि MP पर, डिस्काउंट है कितना 1, जिस पर होता है, ठीक है 1/9, 1/9 की तो क्या कहोगे 11.1/9%, ये दोनों को घटा देना। ठीक है, बात समझ गया ना। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो तो ऐसे करना, इसको क्या कहते हैं 100/3%, इसको क्या कहेंगे 100/9%। ठीक है, घटाएंगे प्रॉफिट परसेंट, यही कहता है प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, 100/3%, ठीक है, घटाओ 100/9%, इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, नीचे 9 बन गया ना, 300 घटाओ 100, 200/9% हो गया। ठीक है, भाग दे दो, भाग देने का है। ठीक है, 9 भाग दोगे तो 9 दूना कितना 9 दूना 18, बचा कितना 2, फिर 9 दूना 18, तो 2/9। अब इसको और भी लिखना मन है तुम्हें तो 22 हो ही गया, और 2/9 को क्या लिखेंगे 0.22, 1/9 को क्या कहते हैं 0.11, तो 2 से गुना तो 0.22, डिफरेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तु बनाता है। ठीक है,
अब कहता है उसने विक्रय मूल्य निर्धारित ऐसा निर्धारित कर रखा है, अगर 600 वस्तु की बिक्री हो तो भी 40% का फायदा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 600 अगर वस्तु बेच लेता है ना, 600 वस्तु अगर बेच लेता है, सेलिंग कर देता है, तो भी इसको कितना परसेंट फायदा होता है? ठीक है, 40% फायदा होता है, 40% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कि इसको सीपी जो होगा ना, सीपी, ठीक है, कितना होगा? 60 पैसे। ठीक है, रुपया में कहें तो ये, ठीक है, ये रुपया इसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो कहता है कि 600 वस्तु बेचेगा तब पर भी 40% प्रॉफिट होगा। हालांकि 120 वस्तु खराब हो गया, तो 120 वस्तु 700 में 120 वस्तु खराब हो गया, तो बचा कितना? 630। तो 630 वस्तु आगे लिख भी दिया ना, 630 वस्तु, आगे पढ़ो। ठीक है, 630 वस्तु बेचने में कामयाब हो गया। 630 वस्तु बेचा ये ना, सेलिंग किया, तो कहता है तो कुल बचत पर उसका वास्तविक लाभ, कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इतना सेलिंग किया, इस पर कितना परसेंट इसको प्रॉफिट हुआ, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ कि प्रॉफिट परसेंट जब पूछता है लास्ट में, तो रियल क्वांटिटी कोई वास्ता नहीं होगा। ऐसे भी अगर बनाते हो ना, तब पर भी हम बताते हैं आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेटिव होगा। ये तो सीपी हो गया। अगर 600 वस्तु अगर सेलिंग करता है तो भी 40% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या होगा? सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ जो तुम्हारा एसपी जो बनेगा, यहाँ एसपी जो बनेगा, क्या बनेगा? 600 वस्तु का एसपी, बोलना ध्यान से। 600 वस्तु का एसपी क्या बनेगा? 40% प्रॉफिट के साथ सीपी, जो सीपी था, ठीक है, 60/100 गुना 750, ये तो सीपी है ना। आज 40% प्रॉफिट हुआ, तो हम मुझे निकालना क्या है? एसपी। तो एसपी निकालना है, इसको जो तरीका बनाना है बनाओ। इसको 2/5 कहते हैं ना। अब 7 रुपया क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। जो निकालना हो ऊपर, जो सीपी दिया है, ये सीपी है ना, तो नीचे। तो ये कितना हो गया? 600 वस्तु का एसपी हो गया। लेकिन मुझे चाहिए कितना? ठीक है, जितना गुना ये होगा उतने गुना ये होगा। होगा? बोलो, होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो, ध्यान से। 600 वस्तु का ये एसपी है, तो मुझे चाहिए 630 वस्तु का एसपी। इससे तो ज़्यादा होगा ना, बोलो, इससे तो ज़्यादा होगा ना। तो ज़्यादा होगा, ये जितना गुना होगा ये भी उतना गुना होगा। या 600 वस्तु सेलिंग इतना रुपया था एक वस्तु का, बटे 600, इसलिए 630 वस्तु का। एक ही बात हुआ। जितना गुना ये होगा, ये कितना गुना होगा? 63/60 गुना होगा। और भी कैंसिल करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? ये 2 से तो कट ही जाएगा ना, 31/20। ठीक है, हाँ क्या 3 से काटे हैं ना, 21, 2 सॉरी 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, यही गुना ये भी रहेगा। तो ये जो इस वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा? 60/100 गुना 750 गुना 7/5 गुना कितना? 21/20। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। अब बताना, प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे? ये घटाइए, ये घटाइए, अब बटाइए, ऐसे ना। ठीक है, अब देखो, ये घटाइए, ये दोनों में कॉमन क्या है? 60/100 गुना 750, दोनों में कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा। और बटा में फिर यही आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना? यही ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये बचेगा। ठीक है, -1 भी बचेगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे छोटा ही बताएंगे एक लाइन में, लेकिन जो तुम्हारा बेसिक चीज़ है ना, वो बता रहा हूँ। हम क्या, प्रॉफिट क्या होता है? सीपी घटा एसपी, यही ना। ये दोनों घटाएंगे, हाँ, अगर हाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये घटाइए। ठीक है,
तो बोलो कॉमन दोनों में क्या है? 60/100 गुना 750 है, घटाएंगे कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेते हैं, 60/100 गुना 750 कॉमन ले लिए। कॉमन लिए तो इसमें बचा कितना? 7/5 गुना 21/100 घटाओ 1, यही ना बचा? बोलो यही बचा ना? बोलो ये क्या है? ये किसका किसका डिफरेंस है? SP माइनस CP, यही ना? अब बट्टे मुझे क्या चाहिए? CP गुना 100 चाहिए, यही चाहिए ना प्रॉफिट परसेंट के लिए? बात सुनो, यही चाहिए ना? तो जब हम ये घटा ये किए तो ये आया, बटे क्या करेंगे? CP कितना होगा? 60/100 गुना कितना? यहाँ समझ में आया? बोलो 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 ना। तो शुरू से क्यों नहीं बोला? सुनो ध्यान से, 60 पैसे पर वस्तु खरीदता है तुम, इतना 750 वस्तु बनाता है, तुम्हारे जेब से कितना गया? गुना करेगा तब ना, गुना कर दिया। क्वेश्चन कहता है कि 600 वस्तु बेचते हैं ना, तब पर भी 40% प्रॉफिट होता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लोगे ना? हाँ, इसका क्या करोगे? इस CP विक्रय मूल्य निकालोगे, 40% मतलब 2/5, विक्रय मूल्य है कितना? 7, 5 CP 2 प्रॉफिट, विक्रय मूल्य कितना? 7, जो निकालना हो ऊपर रखे। तो ये क्या निकल गया? 600 वस्तु का क्या निकल गया? SP निकल गया। हाँ समझ गया? अब 630 वस्तु का हमें SP निकालना है वस्तु, लेकिन सेलिंग कितना करता है? 630, जितना गुना होगा इतना इसका SP भी उतने गुना होगा। ये 21/20 गुना है तो ये भी 21/20 गुना होगा। देखो कर दिए। अब तो बेचे हम 630 वस्तु ना, लेकिन मेरा CP कितना है? ये कभी नहीं बदलेगा, तो दोनों घटाएंगे तब ना प्रॉफिट होगा। तो यही ना प्रॉफिट परसेंट क्या आता है? SP घटा CP बटे CP गुना 100। ये दोनों घटाएं तो कॉमन जो आएगा कॉमन ले लिए, बटे CP 60/100 गुना ये तो कैंसिलन हो जाएगा। बोलो अब बताओ, यहाँ 100 बटे क्या हो जाएगा? 700 147, देखो ना होगा ना इतना ना, 147/100 घटाओ 1, तो क्या हो जाएगा? 47/100। जो मुझे परसेंटेज में कहेगा 100 पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 47% आंसर। ठीक है, यह है जो है ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज निकालने का आता है तो रियल क्वांटिटी से कोई वास्ता नहीं होता है, पहले ही बताए। ठीक है, हम मान लेते हैं, अब सुनो, 750 वस्तु का दाम मान लेते हैं 100 रुपया, कोई दिक्कत? ठीक है, 750 वस्तु का CP मान लेते हैं कितना? 100 रुपया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कहता है क्वेश्चन कि अगर 600 वस्तु बेचते हैं तो भी मुझे कितना होता है प्रॉफिट? 600 वस्तु अगर हम सेलिंग करते हैं, ठीक है, सेलिंग करते हैं तब होता है 40% प्रॉफिट। इसका मतलब 600 वस्तु का SP क्या हो जाएगा? SP कितना हो जाएगा? 140। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो बोलो। 100 का 40% 40 प्रॉफिट, तो 140 SP। लेकिन कहता है कि कहाँ कितना वस्तु बेचता है? 600 तो सेलिंग करता है, इसका SP कितना होगा? जितना गुना, ये हो जाएगा 21/20 गुना। तो ये जो होगा कितना हो जाएगा? 21/20 गुना, ये SP हो गया, यही ना? बोलो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? बोलो 147। अब यहाँ बताना, CP 100 है, ये 147, प्रॉफिट कितना? समझा कि नहीं? हाँ समझा? बोलो। तो जब परसेंटेज पूछे ना, प्रॉफिट परसेंट, रियल क्वांटिटी से कोई वास्ता नहीं है। जानबूझकर ना ये एडप्ट किया है कि तुम इसको कैलकुलेशन करो इसमें। अगर यहाँ यही कर देता 69 पैसा कह देता तब और कैलकुलेटिव हो जाता, पता? बोलो, इसलिए एडप्ट कर दिया जानबूझ के वो। ठीक है, तो उस चीज़ समझना है तुम्हें। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि एक निर्माता अंदाज लगाता है कि निरीक्षण के समय
उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगी। वह 7.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है और यह अंदाज लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और सुनो ध्यान से, तो कहता है कि जो निर्माता है क्या कहता है बोलो, एक अंदाज लगाता है कि उसको जितना वो कमाएगा, जितना वो वस्तु बनाएगा ना, 12% बेकार हो जाएगा। ठीक है, देखो वस्तु बनाया कितना 22,000 वस्तु बनाएगा, 22,000 का 88% उसका अमानत रहेगा और 12% उसका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसका 22,000 का कितना 88%, ठीक है, यह रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 7.5 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा पूरे वस्तु का विक्रय मूल्य होगा ना, एसपी होगा नहीं यार, बोलो। बेचेगा, खराब थोड़ा लेगा कोई व्यापारी, खराब थोड़ा लेगा। अब कहता है कि जो बेचा है ना, इस पर प्रॉफिट कमा लिया, कितना 20%। तो प्रॉफिट जब 20% कमाया होगा तो उसका सीपी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है एसपी। तो प्रॉफिट अगर कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट अगर कह रहा है 20%, 1/5, 5 से क्या हो गया 6। तो जब हम सीपी निकालेंगे तो 5 ऊपर रहेगा कि 6 ऊपर रहेगा, 5 जो निकालना हो ऊपर। तो तुम्हारा 22,000 गुना 88/100 गुना 7.5 गुना 5/6, ये क्या है सीपी है। ठीक है, अब पूछता है कि एक वस्तु का क्या चाहिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। ये कितने वस्तु क्रय मूल्य है 22,000 वस्तु का। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, तो भाग दे देंगे, 22,000 से नहीं हो जाएगा एक वस्तु का। 22,000 वस्तु का ये क्रय मूल्य है, एक वस्तु कहता है तो 22,000 से भाग नहीं दे देंगे बस। ठीक है, तो एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे किसमें 88/100 गुना 7.5 गुना 5/6, भाग पूरे में देंगे कितना 22,000। तो ये तो कटे जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब वस्तु का, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको कैंसिल होगा ना। इसको अगर यहीं काट दें, चलो यहीं काट देते हैं, यह पॉइंट उड़ाएं 10। ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, 25 से काटे, 25 से काटे हैं, 25 तिया 25 चौका। ये अब सुनो, ये 3 यहाँ है, ये 4 है, ये 3 से काट देते हैं। ठीक है, 4 दूना 8। ठीक है, ये ठीक है, अब कितना बचा, ये 11 बचा है, 5 बचा है, 10 बचा है, यही ना। ऐसे भी 11 × 5 = 55, एक पॉइंट बैठा देते हैं, यही हो गया एक वस्तु का सीपी। ठीक है, समझ में आया। चलो लिख लो इसको। सामान खरीदता है तो सीपी कितना है उसका, सीपी कितना है 600। कहता है कि 3 kg खराब हो गया, 3 kg खराब हो गया, तो खराब होगा तो बेचेंगे कितना, शराब वाला कोई लेगा, हाँ ठीक है, तो 12 kg बेचेंगे। तो कहता है 12 kg बेचते हैं, लेकिन प्रॉफिट कितना हो जाता है 10% प्रॉफिट हो जाता है। तो 10% प्रॉफिट होगा तो क्या ये 600 पर ना, तो बेचे कितने होंगे इस सब को 660 रुपया। तो ऐसे लिख देते हैं 600 का, ठीक है, 11/10, यही ना, कितना रुपया। ठीक है, बोलो ध्यान से सुनो। अब कहेगा, कहता है कि 1 kg पूछता है दाम ना, 12 kg का दाम 660 रुपया, तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, ये एसपी है, 1 kg का एसपी कितना हो जाएगा 660/12। ठीक है, बात समझ आ गया, कितना रुपया आ गया बोलो, 12 × 5
60, 12 पचे 60, इतना रुपया। ठीक, समझ में आ गया? बोलो। हाँ, चलो लिख लो इसको। हाँ, चालू है? तो लिखते जाओ, हम बोलते जाते हैं। ठीक है, सुनो, 100 रुपया अगर सीपी होगा, अगर 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है, तो एसपी कितना? 110, प्रॉफिट कितना? 10। अगर हम 15% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो प्रॉफिट 15, SP2 कितना? 115। तो दोनों एसपी का डिफरेंस देखते हैं हमेशा 5, और दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस देखते हैं कितना? ये 5। इसका मतलब है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का डिफरेंस दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर। अगर लॉस की बात हो, दोनों जगह लॉस हो, केस कंसेप्ट 2 में, ठीक है, अगर एक में 10% लॉस हो तो एसपी कितना? 90। अगर 15% अगर लॉस होता है तो 85। दोनों का एसपी का डिफरेंस देखते हैं तो 5%, और लॉस का डिफरेंस देखते हैं तो 5%। इसका मतलब लॉस होगा तो लॉस का डिफरेंस किसके बराबर? एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन कंसेप्ट 3 में एक लॉस लेते हैं, प्रॉफिट, लॉस 10% ले रहे हैं, प्रॉफिट 15% ले रहे हैं, तो एसपी 90 और दूसरा एसपी 115, तो एसपी का डिफरेंस 25 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? यहाँ लॉस 10, प्रॉफिट 25, यह दोनों का सम के बराबर होगा। इसका मतलब है कि SP2 माइनस SP1 अब बराबर, पहला केस में क्या हो जाएगा? कंसेप्ट 1 में प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1, ठीक है। दूसरा केस में क्या हो जाएगा? SP, ठीक है, SP1 माइनस SP2 बराबर लॉस 2 माइनस लॉस 1। तीसरा में क्या हो जाएगा? SP2 माइनस SP1, ठीक है, SP1 बराबर लॉस प्लस प्रॉफिट। यह तीनों कंसेप्ट ध्यान में रखना है, समझ के, इसमें याद नहीं करना है। नंबर लाइन अगर देख लिया ना तो ध्यान में रहेगा नंबर लाइन कैसे भागता है। नंबर लाइन अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर याद मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 180 रुपया अधिक पर बेचा होता और 18% लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य बताओ। देखो, 180 रुपया जानबूझ के बीच में घुसाया है ना, कि बच्चे मतलब कि क्या कंफ्यूज हो। ठीक है, अगर हम 180 छोड़ते हैं तब कैसे क्वेश्चन आएगा? यही ना, कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 18% लाभ पर बेचा होता तो 18% लाभ पर बेचा होता, इसका मतलब समझ गई नहीं है? तो कितना? अब बोलो कि लाभ का डिफरेंस कितना? तो वही विक्रय मूल्य का डिफरेंस होगा, ठीक है, होगा कि नहीं? अब बोलो 6% बराबर कितना? 180। जो लाभ परसेंट बोल दिया ना, परसेंट में दिया है, तो लाभ परसेंट यहाँ कितना है? 6%। लेकिन वाजिब में जो 6% है वाजिब में, वो कितना दिया है? 180। तो 1% कितना? 1% 30, तो 100 कितना? 3000। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोलो, ये हो गया सीपी। कहता है नया विक्रय मूल्य, तो 12% वाला पूछता है, ठीक है, तो 30 गुना कितना? 112। 30 गुना 112, यही ना? बोलो, हो जाएगा ना? ठीक है, चलो अब सुनो, हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं इसको। देखो इधर क्वेश्चन कहता है तुम्हारा कि पहला कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 12%। तो अगर सीपी 100 है तो SP1 कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। प्रॉफिट कितना? 12%। यहाँ तो 12 जाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ सुनना ध्यान से, इधर कितना? उसके बाद क्या कह रहा है कि 18% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 18%, यहाँ 12%। इधर जब जाएंगे सेकेंड प्रॉफिट SP2 क्या हो जाएगा? 118। दोनों का डिफरेंस कितना? 6। 100 पर है तो परसेंट में है, तो यही ना 6% कितना हो जाएगा? 180। 180 ने दिया है। अब सुनना ध्यान से, ये 6% करेंगे यहाँ से या यहाँ से, यही बात हुआ ना, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? इसलिए यहीं का 6% हम कर देते हैं
180 के बराबर। बात समझा? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जो यह प्रॉफिट का डिफरेंस जो होगा वही एसपी के 100 पर एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा। 100 पर जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वही 100 पर एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा, इसलिए हम 6% बराबर कर देते हैं इतना। बात समझ में आया? तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 30। 100 पूछेगा तो सीपी हो गया, यह 3000 हो गया। ठीक है, अगर पहला एसपी पूछेगा तो SP1 पूछेगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 3060 ना, नहीं 12 36। ठीक है, 3। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो लिख लो ये। ठीक है, सेम लगा छोड़ देंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम, यही है ना, 10% कम पर खरीदा होता तो 3 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 25% का लाभ होता है। सुनो ध्यान से, यह एक स्टेप बढ़ गया ऐसा में। ठीक है, ये स्टेप बढ़ गया। सुनो ध्यान से, अगर ऐसे ही बनने वाला है, कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, अगर CP 100 हो तो बेचेगा कितना में? 110 में। कहता 10%, ठीक है, वह 10% कम पर खरीदता, तो अगर 90 रुपया में खरीदता, तब कहता 3 रुपया अधिक पर बेचता, ये भी छोड़ दो, तो उसे 25% लाभ होता है। तो इसका 90 पर ना 25% लाभ हो रहा है, 90 पर 25% लाभ होगा तो कितना होगा अब इसका विक्रय मूल्य? 90 का 25%, 25 पर 1/4, तो ना 90 का 1/4 करोगे कितना? 90 का 1/22। ठीक है, यही ना, बोलो 22.5 क्या करोगे? जोड़ोगे किस में? 90 में, तब क्या कितना आ जाएगा? 112.5। ठीक है, तो कितना तुम्हारा पहला जो तुम्हारा CP है, सुनो, पहला जो तुम्हारा SP है, उस SP से यह कितना ज़्यादा है? 2.5। अब कहता है कि कितना? 3 रुपया है। 2.5 3 रुपया है। 2.5% कितना है? 3 रुपया है। अब पूछता है क्या चीज़? ठीक है, पूछता क्या चीज़ है? 25% लाभ होता है, CP पूछता है, CP पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया है ऐसे, एक दो जितना रुपया कम बेचता तो इतना। ठीक है, CP पूछेगा, लिख देना कि वस्तु का CP क्या है। तो 100% पूछेगा। ठीक है, 100% कितना होगा बोलो? 120। ठीक है, इससे भाग दोगे ना तो ये ऊपर जाएगा ना, 40 गुना होगा ना, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 40 गुना ये होगा तो 40 गुना ये हो जाएगा 120। हम फिर से बताते हैं तुम्हें, ऐसा तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो हम बता दें एक बार। ठीक है, सुनो ध्यान से, लिख कर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। अब सुनो, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर CP अगर 100 हो तो SP1 कितना? 110। ठीक है, कहता है यदि वह 10% कम पर खरीदता, ये CP1 है ना, और कम पर खरीदता तो CP2 होता 90 रुपया। तब कहता है कि 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, 3 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो कोई SP होगा ये 3 रुपया अधिक वाला ना, तो ये नहीं पता। तो फिर आगे पता चल जाता है कि वो तो उससे कितना होगा? 25% लाभ होगा। तो इस SP पर 25% लाभ हो रहा है, तो 25% लाभ होगा, इसका 25% कितना? 22.5। ठीक है, इसका 25% 22.5। तो SP2 जो होगा तुम्हारा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे लिख दो, नहीं लिख रहा है तो 90 गुना कितना कह रहा है? 25%। 25% मतलब 1/4, तो 5/4 कर देंगे, यही ना? 5/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112.5। अब बोलो दोनों SP का डिफरेंस कितना है? 2.5%। तो यही ना 3 है। ठीक है, तो 100 कितना? 40 गुना 120 हो गया, यही पूछता है। 100 क्या है? CP है, यही ना 100 CP है, पहला CP। ठीक है,